नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक जनरल स्टडी पर। आज हम बाल विकास के 100 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए सीधा पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों का भाषाई विकास क्रम क्या है? तो बालक का भाषाई विकास क्रम रोना, बबलाना और हाव भाव है। रोना को रुदन या क्रदन भी कहा जाता है। तो बालकों के भाषाई विकास क्रम रोना, बबलाना और हाव भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष की उम्र में। बालक 5 वर्ष की उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। एक छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो साइकोलॉजी के अनुसार 50,000 शब्दों तक शब्द भंडार होता है छठी कक्षा के बालक को। लगभग 10 साल के बच्चे का शब्द भंडार 10 से 11 साल के बच्चे का शब्द भंडार 50,000 शब्दों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 80,000 शब्दों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के निम्न साधन है: अनुकरण द्वारा या अनुकरण दोहराकर सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना, कहानी सुनकर सीखना, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखना। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से? अनुकरण द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों के माध्यम से बात करना सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह, समसमूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध। ये सभी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या क्या है एक बार और देख लीजिए। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समसमूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो मनुष्य और पशु में दोस्तों बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित किया। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिनेट साहब ने 1904 में बताया। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को अल्फ्रेड बिने साहब ने परिभाषित किया। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है। इसके सहयोगी टर्मन स्टर्न थे और साइमन थे। ठीक है, अल्फ्रेड बिने साहब ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया और इसके सहयोगी कौन थे? टर्मन स्टर्न और साइमन थे। ये तीनों वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत जी कारक और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। इसके अनुसार बुद्धि के कारक 7 हैं, थर्स्टन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया, अमेरिका के निवासी थे ये। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर साहब ने दिया, हावर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आर.बी. केटल साहब ने दिया। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत थॉमसन ने दिया। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत थॉमसन ने दिया। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती हैं जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती हैं। यह विकास के व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन के निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी सभी इन्वायरमेंट के जो कारक है वो विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती हैं, रूढ़ी सोच से बचाती हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती हैं? तो ये रचनात्मक प्रक्रिया है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जिसको जनरल बुद्धि बोलते हैं, विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यह स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। विचारात्मक प्रक्रिया में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है परिवेश का प्रभाव। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी 12 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप अवलोकन है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप अवलोकन है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो क्या कहलाता है वो? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष की अवधि में। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण के अनुसार ही बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर साहब के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि।
परिपक्वता का संबंध विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था को किशोरावस्था को कहा जाता है। बालक का विकास परिणाम वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 120 होगी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष के बालकों में ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। वह कौन सी जगह जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह कथन स्ट्रेंग का है। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ये किसने कहा है? किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है? स्ट्रेंग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो वो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था की उम्र दोस्तों 12 से लगाकर 18 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन इच्छाओं का भंडार गृह इदम में होता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना। शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह हैं जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन मैकेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक आचार संहिता क्या है?
शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका शिक्षक आचार संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार पर सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किस के द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को जो लड़कियां एवं लड़के दोनों के संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन की प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? तो जिज्ञासा, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा जो है उसका संबंध आश्चर्य से है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किए हैं। बिग व हेड की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाले एक शब्द हैं जो परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है वह किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। तो विकास एवं वृद्धि में के बालकों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होना। बाल विकास का सही क्रम बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व यानी कि जन्म से पहले ही विकास शुरू हो जाता है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध विकास से है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा है परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का संबंध आकार एवं भार में वृद्धि से है। तो दोस्तों ये 98 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर आप किसी भी सी-टेट, MP टेट या किसी भी इंडिया की टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको
ज़्यादा से ज़्यादा इस हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।